बच्चों, आज हम आपको चाल तथा वेग के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप लोग दूरी तथा विस्थापन के बारे में समझ सके हो। आज हम आपको चाल तथा वेग के बारे में बताएंगे। चाल तथा वेग क्या होता है? चाल को हम कह सकते हैं गति की दर का मापन। मतलब ये देखना कि कोई भी वस्तु किसी भी समय में कितनी दूरी तय कर रही है, उसे हम चाल कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाल और वेग के बारे में डीपली समझेंगे कि चाल और वेग क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, फिर उसके पर आधारित कुछ सवाल भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम चाल को समझ रहे हैं। चाल मतलब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। तो चाल के लिए अगर फॉर्मूला बनाएं तो चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो भी एकांक होता है, यहाँ पर समय एकांक है तो इसलिए समय का हमने भाग कर दिया, तो जिसके साथ एकांक लगा है उसका भाग करते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी, तो दूरी है, लेकिन ये दूरी जो है वो कैसे समय में तय करनी है? एकांक समय में, इसलिए यहाँ पर हम समय का भाग कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। अर्थात किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि हम मात्रक बनाएं तो मात्रक बनाने के लिए दूरी का हम लोगों को पता है मात्रक मीटर होता है, तो दूरी की जगह दूरी का मात्रक मीटर, अब अपॉन लगा है तो अपॉन लगा देंगे। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मात्रक बन जाएगा यहाँ पर चाल का मीटर पर सेकंड। तो ये तो थी चाल की डेफिनेशन कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कोई गाड़ी चलती है तो हम कहते हैं गाड़ी की स्पीड कितनी है। कोई गाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, कोई गाड़ी जैसे चल रही है तो उसकी चाल 60 हो जाती है, कभी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कोई गाड़ी चल रही है, किसी गाड़ी की चाल जैसे 20 किलोमीटर पर घंटा हुई। तो क्या होता है कि निरंतर बदलती रहती है गाड़ी की स्पीड। और स्पीड देखने के लिए हमने देखा होगा कि जो भी गाड़ी होती है उसके आगे लगा होता है स्पीडोमीटर। उसमें हम क्या कहते हैं, होता है कि सुई जो होती है जितने पर है वहीं से हम बता सकते हैं कि किसी वस्तु कितनी चाल से चल रही है। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब कोई वस्तु गति करती है तो गति करने पर चाल उसकी नियत नहीं रहती है। ऐसा नहीं होता है कि वस्तु ने 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया तो वह गाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ही चलती रहेगी। यानी वस्तु ने अगर 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया तो ये नहीं होगा कि जब तक वस्तु जहाँ पर पहुँचना है वहाँ तक पहुँचेगी तो उसकी चाल 30 किलोमीटर पर घंटा ही रहेगी। ऐसा नहीं होता है। जब कोई वस्तु चलती है तो चाल उसकी निरंतर बदलती रहती है। उसने स्टार्ट की वो 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गति, कभी का वो ऐसा हो जाता है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका मिल जाए तो चाल हमें कम करनी पड़ती है, तो 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाए, 30 हो जाए, 20 भी हो जाए। और कभी क्या होता है कि एकदम साफ रास्ता मिल गया तो फिर गाड़ी तेज चलने लगती है। तो ये होता है कि कोई भी वस्तु जब गति करती है तो गति करने पर उसकी चाल निरंतर समान नहीं रहती है। हर समय उसकी चाल क्या होती रहती है, बदलती रहती है। कभी किसी चाल से चलेगा, कभी उसकी चाल कुछ हो जाएगी। तो पूरे जब तक वह पूरी गति करेगी तो पूरी गति के दौरान वस्तु की चाल एक जैसी नहीं रहती है। हर समय वस्तु की चाल क्या होती रहती है, निरंतर बदलती रहती है। तो इसके लिए निकाला जाता है औसत चाल। पूरी गति के दौरान उसकी एवरेज चाल मतलब औसत कितना रहा, लगभग वह कितनी चाल से चला। कभी 30 से चल रहा होगा, कभी 40 से चलेगा, कभी 50 से, कभी 80 हो जाए, फिर 60 हो जाए, कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो लगातार बदलती रहती है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि पूरी गति के दौरान उसकी एवरेज चाल मतलब औसत चाल कितनी रही। तो ये तो था चाल बराबर दूरी बटे समय। केवल ये देखना है कि कोई भी वस्तु किसी भी समय में कितनी दूरी तय कर रही है तो यहाँ पर चाल हो जाएगी। लेकिन अगर हमें ये निकालना है कि जब कोई वस्तु कोई गति कर रही है तो उस पूरी गति के दौरान वह कितनी चाल से गति कर रही है, तो उस समय निकाला जाता है औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए होता है फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय।
कुल दूरी मतलब गति के दौरान उसने कुल कितनी दूरी तय कर ली, तो वो पूरी कुल दूरी रख दी जाएगी। और कुल समय, उस पूरी गति को तय करने में कुल कितना समय लगा, तो वो कुल समय रख देंगे। तो यहाँ से हम पूरी गति के दौरान जब तक वस्तु गति अवस्था में रही उस समय तक उसकी कितनी एवरेज में चल रही, कितनी औसत चल रही, तो वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। मात्रक तो वही रहेगा क्योंकि दूरी बटे समय है, इसलिए मीटर पर सेकंड रहेगा। इसके बाद आता है तात क्षणिक चाल। अब जैसे हमने बताया था कि जब भी कोई वस्तु गति करती है तो गति करने पर क्या होता है कि वस्तु की चाल निरंतर बदलती रहती है। कोई भी वस्तु एक ही मतलब चाल से गति नहीं करती रहती है, उसकी चाल निरंतर बदलती रहती है। तो कोई एक विशेष क्षण पर उसकी चाल जितनी होगी वो चाल कहलाती है तात क्षणिक चाल। जैसे कोई वस्तु 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही थी, फिर कहो उसकी चाल 40 हो गई, फिर उसकी चाल 30 हो गई, कहो फिर पता चला फिर 60 हो जाए, फिर 80 हो जाए, तो हम देखते हैं कि गाड़ी के आगे जो स्पीडोमीटर लगा होता है उससे ही हम देखकर बता सकते हैं कि कोई वस्तु कितने चाल से चल रही है। तो हम क्या करते हैं कि हम जब स्पीडोमीटर में चाल देख रहे हैं वस्तु कितनी स्पीड से चल रही है, तो उस समय उस वस्तु की जो चाल हम देख रहे हैं स्पीडोमीटर में, स्पीडोमीटर हमें वस्तु की तात क्षणिक चाल ही बताता है। यानी जब हम वस्तु की वो स्पीडोमीटर में चाल देख रहे हैं तो वो उस समय की ही चाल है जिस समय हम देख रहे हैं, और वो बताता है कि ये वस्तु इस समय इस चाल से गति कर रही है। तो कोई एक विशेष क्षण पर वस्तु की जो चाल होती है वो कहलाती है तात क्षणिक चाल, या कह सकते हैं तत्काल देखी गई चाल। स्पीडोमीटर में हम तत्काल ही देखते हैं और उस समय वस्तु की जो चाल होती है वही स्पीडोमीटर बता देता है, तो वो चाल कहलाती है तात क्षणिक चाल। फॉर्मूला वही है दूरी बटे समय, लेकिन तात क्षणिक चाल का मतलब होता है कि जब वस्तु अलग अलग चाल से गति करती है तो उस समय कोई एक विशेष क्षण पर जो चाल होती है वो तात क्षणिक चाल कहलाती है। और गाड़ी में लगा जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें वस्तु की तात क्षणिक चाल ही बताता है, ना कि औसत चाल। और औसत चाल को हमें निकालनी होती है। औसत चाल निकालने के लिए हमें देखना होता है कि हमने कुल कितनी दूरी तय की और उस पूरी दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगा। जबकि तात क्षणिक चाल गाड़ी में लगा हमें स्पीडोमीटर बताता है, वो हमें बताता है कि उस समय वस्तु कितने चाल से चल रही है, वो चाल उसकी होती है तात क्षणिक चाल, या कह सकते हैं हम तत्काल देखी गई चाल। डेफिनेशन अगर जैसे इसकी हम समझे तो ऐसा भी कह सकते हैं हम, जब वस्तु अलग अलग चालों से गति करती है तो कोई एक विशेष क्षण पर चाल वस्तु की तात क्षणिक चाल कहलाती है। तो ये तो था चाल। अब हम इसके बाद देखेंगे वेग। तो चाल और वेग में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है विशेष, बस इतना अंतर है कि चाल अदिश राशि और वेग सदिश राशि है। अगर इस चाल की जो चाल बताते हैं हम गाड़ी की कोई भी वस्तु की, अगर उसके साथ हम उसकी दिशा भी बता दें तो वह बन जाता है वेग। इतना सा बस अंतर है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो होगी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। यानी फॉर्मूला अगर बनाएं तो वेग बराबर विस्थापन तय हो रहा है वो भी एकांक समय में, तो हमने बताया था एकांक जिसके साथ लगता है उसका हम भाग देते हैं। तो विस्थापन एकांक समय में तय हो रहा है, इसके समय का भाग कर देंगे तो वेग बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे समय अंतराल। हम लोगों ने दूरी और विस्थापन पहले समझ चुके हैं पहले वाली वीडियो में, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ था, दूरी भी पढ़ी थी और विस्थापन भी पढ़ा था। तो हमने एक पॉइंट लिखवाया था, दूरी अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन सदिश राशि। दूरी और विस्थापन में भी कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। अगर दूरी का मान दिशा सहित बता दिया जाए तो वो बन जाता है विस्थापन। तो इसलिए वेग सदिश राशि है तो इसमें विस्थापन आता है, जबकि चाल अदिश राशि है तो इसमें दूरी आती है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। लेकिन मात्रक जो होते हैं वो दोनों के सेम होते हैं, क्योंकि विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और समय का मात्रक तो सेकंड होता ही है, इसलिए वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड ही रहेगा। अब अगर औसत वेग निकालना है तो वही चीज है, जैसे औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे समय, चाल में देखा जाता है कि वस्तु ने दूरी कितनी तय की, जबकि वेग निकालने के लिए देखा जाता है कि वस्तु का विस्थापन कितना है। तो औसत वेग निकालने के लिए यहाँ रख दिया जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। इसी तरह से तार क्षणिक वेग देखें तो वही चीज हो जाएगी। तार क्षणिक चाल मतलब किसी एक विशेष क्षण पर देखी गई चाल,
तो इसी तरह से अगर तात्क्षणिक वेग देखा जाए तो तात्क्षणिक वेग मतलब हो जाएगा किसी एक विशेष क्षण पर देखा गया वस्तु का वेग। मतलब जब वस्तु अलग अलग वेग से गति करती है तो किसी एक विशेष क्षण पर उसका जो भी वेग होगा वो वेग उसका कहलाता है तात्क्षणिक वेग। तो ये था चाल और वेग। अब इस पे आधारित जो भी सवाल होंगे वो हम आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे।